महाराष्ट्र कर्नाटक का ये जो अभी जो पूरा चल रहा है मामला, उस पर कोई कुछ बोल रहा नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले जो अभी के इश्यूज़ है उस पर बात हो। ये जो कानून है उस पर तो विधान भवन में बात होगी, जब पेश किया जाएगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले से ही माहौल बनाना, मुझे लगता है कि जो अभी के मामले हैं उस पर भी बात करना ज़रूरी है। आदित्य जी, शिवसेना हमेशा से हिंदुत्व के पक्ष में रही है, लव जिहाद को लेकर खुलकर बोलती रही है। सवाल क्लियर है कि क्या आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे क्या? सवाल पहले तो उनसे पहले तो प्रपोजल क्या है, ये तो बिल पेश होने दो। सबसे अहम चीज़ यही है कि आज सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे राज्य में ऐसे हज़ारों युवा है जिनके पास रोज़गार नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे राज्यों में लाखों किसान हैं जो पिछले 2-3 महीनों में अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या भी बढ़ती जा रही है, उसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि जो कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोगों को जो सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, हमारी बसेस को तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो एक मंत्री ने एक महिला सांसद के बारे में जो भी बात कही है उस पर कोई कुछ एक्शन ली नहीं है। हमारे हिंदुत्व की परिभाषा ये है कि किसानों की मदद करो, अगर किसी के हाथों पे काम ना हो तो उसको काम दे दो, महिलाओं का अपमान ना हो, अत्याचार उन पे ना हो, किसानों पे कोई गलत बात ना हो, तो यही हमारा हिंदुत्व है। कर्नाटक सीमा विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीए के जो सांसद हैं उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की। अब कर्नाटक के सीएम का कहना है कि उनके भी सांसद जाकर गृह मंत्री से मुलाकात करके अपना पक्ष रखेंगे। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र बैकफुट पर है, महाराष्ट्र के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, या दोनों स्टेट में एक ही सरकार होने की वजह से कहीं ना कोई इंटरनल वजह हो सकती है? फडणवीस साहब ने परसों एक बयान दिया था कि इसके पीछे सोची समझी साजिश है और वो साजिश का भी जल्दी खुलासा करेंगे। दुख की यही बात है कि दो राज्य जो भारत के ही है आपस में लड़ रहे हैं। लड़ना मुमकिन हो तो अगर सुप्रीम कोर्ट में तो केस जारी है, वहाँ लड़ने चाहिए, क्योंकि बात साफ है। हम सोचते हैं कि वो हमारा एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है। कर्नाटका की बात कर्नाटक सोच रही है कि वो उनका एरिया है। ठीक है, ये जो भी वाद विवाद हो वो सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है। शांततापूर्व होने चाहिए सब वाद विवाद, कहीं भी हिंसा ना हो। अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों में वहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने काफ़ी हिंसक बातें कही है, काफ़ी अग्रेसिव बातें कही है, और उसी हिसाब से उसी एरिया में काफ़ी सारी हिंसा भी हुई है, काफ़ी सारी दादागिरी भी हो चुकी है। हमारी जो सरकार है, हमारी यानी जो महाराष्ट्र की सरकार है, जिसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, वो सरकार चुप बैठी है, एक भी बात किसी पे बोली नहीं है और शायद डरी हुई है। दोनों राज्य में एक ही पक्ष की सरकार है, केंद्र सरकार में भी एक ही पक्ष की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्पष्टीकरण होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग वहाँ के जो है वो तंग हुए हैं। Air quality is quite a problem in Mumbai. You are a champion of sustainable development. We are seeing this lovely event where kids are out on the street, but Mumbai's air quality is a worry. It is more than Delhi on certain days. How do you see it? And also one of the allegations is that not much is being done about it. Nobody is taking the onus and making measures that could really help Mumbai. Unfortunately, if you've seen the last 3-4 days, especially the last week, air quality in Mumbai has been terrible. Nobody has been speaking about it. I hear the citizens speak about it. I hear activists speak about it. I hear some of us tweet about it. But nobody from the unconstitutional government has even tweeted a word or spoken a word of concern about it. Typically, steps like what other states are doing, maybe looking at construction debris, maybe looking at the dirt from other sources. We need to look at that. We need to trace where this pollution is coming from, which is a technical matter, and stop whatever is happening for a couple of days till the dust settles down. However, if you look at what is happening today, nobody is looking at the issue of air quality or pollution, and that is really unfortunate. आदित्यजी ज्या पद्धतीने नाईट लाईफ होतं, त्याच्यानंतर संदेश स्ट्रीट तुम्ही सरकार सोबत तेव्हा चालू केलं होतं, आज त्याच पद्धतीने संदेश स्ट्रीट पाहायला मिळतं. त्यामुळे कुठेतरी ही योजना जी बंद केली ती पुन्हा चालू केली पाहिजे. नाही, आता बघा तुम्ही, जे आम्ही सगळं काही चांगल्या गोष्टी त्यावेळी केलेल्या, मग डिसॅलिनेशनचा प्रोजेक्ट असेल, अनेक अशा गोष्टी मुंबईसाठी ज्या करत होतो, महाराष्ट्रात ज्या करत होतो, त्याला स्थगिती मिळालेली आहे. मग आम्ही ज्या मंदिरांचं थोडं रिपेअरसाठी काम काढलेलं, महाबळेश्वरचं आमचं काम असेल, ज्या मेन स्ट्रीटचं असेल, या अनेक गोष्टी, आमचे व्ह्यूइंग डेक्स असतील, ह्याला ह्या सरकारने, घटनाबाह्य सरकारने स्थगिती दिलेली आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आज जसं आपण स्वेट ऑन स्ट्रीट्स करत आहोत, सुनील प्रभू साहेबांच्या तिथे आपण बघतोय की खूप मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरून स्वेट ऑन स्ट्रीट्स म्हणजे वेगळे वेगळे गेम्स असेल, झुंबा असेल, फुटबॉल असेल, टायक्वांडो असेल, हे सगळं रस्त्यावर येऊन खेळत आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आपल्याला आठवत असेल 3-4 महिने खूप मोठ्या संख्येत कोविडच्या नंतर
असेच आपण मरीन ड्राईव्ह, काटर रोड, अनेक वेगळ्या ठिकाणी प्रत्येक वॉर्डात स्वेट ऑन स्ट्रीटचा कार्यक्रम घेत होतो. त्याला या घटनाबाह्य सरकारने स्थगिती दिलेली आहे. का ह्याच्यात काय राजकारण आहे मला माहीत नाही, पण आज प्रभूसाहेबांनी इथे केलेलं मी त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण आपण बघा, मन मोकळेपणाने इथे लोक येऊन खेळत आहेत. कुठेही राजकीय पक्ष न बघता, कोणाला मतं देतात हे न बघता, सगळे भेदभाव विसरून आज एकत्र इथे मुलं मुली असतील, वयस्कर लोक असतील, मजा घेत आहेत या स्वेट ऑन स्ट्रीट प्रोग्रामचा. आदित्य जी, समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन हो रहा है, पीएम मोदी के नाम से उद्घाटन हो रहा है, इस पर क्या रिएक्शन है? आपकी जब सरकार थी उस वक्त बहुत जोर से काम हुआ था, मोदी गए थे विजिट करने के लिए, लेकिन आज आप सत्ता में नहीं है और पीएम के हाथ उद्घाटन हो रहा है, एकनाथ शिंदे सीएम। नहीं, अच्छी बात है कि उद्घाटन हो रहा है. काफ़ी सारी बातें इस पे है, लेकिन ये थोड़ी विस्तार से हम बात करेंगे इस पे. आज पीएम साहब से उद्घाटन हो रहा है तो आज कुछ नहीं कहेंगे उस पर. सर, एक और सवाल जानना चाहिए. पालघर के विरार इलाके में एक चलती कार में महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जहां महिला अपनी जान बचाने में चलती कार से कूद जाती है, वहीं 10 महीने की बच्ची की मौत हो जाती है. पूरी वाक़या को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये बात तो है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस राज्य में एक मंत्री जो एक सांसद को, चलो एक मिनट के लिए वो सांसद है, वो भी महिला सांसद है, वो भी मन से निकाल दीजिए, लेकिन किसी भी महिला को इतनी गालियाँ दे सकते हैं, टीवी चैनल पे दे सकते हैं, कहीं भी उसको प्रायश्चित नहीं होता है, कहीं भी माफ़ी नहीं मांगी जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. और जिस राज्य में मंत्रिमंडल में एक तो विस्तार शायद अभी मुमकिन नहीं है, जो मैंने बात सुनी है विस्तार नहीं होगा ऐसी बात मेरे कानों पे आई है, लेकिन जिस मंत्रिमंडल में महिला ही नहीं है और जहां कोई भी ऐसे गाली देके कुछ एक्शन नहीं होते, उस राज्य के गृह मंत्री से हो या जो घटनाबाह्य मुख्यमंत्री है उससे क्या एक्सपेक्टेशन हो? कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है. और ये दुख की बात यही है कि जो शक्ति कायदा हमने लाया था, शक्ति कानून हमने लाया था, उस पर कहीं अमल नहीं हो रहा है. अतिथी मराठीमध्ये पालघरमध्ये मोठा प्रकार पिछले जब से सरकार आई है, जो डीजी एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग अभी भी रुका हुआ है. कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो एनडीए के शासनकाल में जिन्हें पोस्टिंग नहीं मिली वो अभी भी घर बैठे हैं. क्या आईपीएस अधिकारियों की अब यानी कि ब्यूरोक्रेसी में भी कहीं ना कहीं चल रही है एकनाथ शिंदे और फडणवीस? नहीं, इसमें मैं अधिकारियों को दोष नहीं देना चाहता. अधिकारी जो होते हैं वो राज्य की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते रहते हैं, फिर वो आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी भी कैडर के हो. बात यही चल रही है. अगर आप देखें तो बीएमसी में ट्रांसफर्स बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है. एक दिन में 3 ट्रांसफ़र एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं. 90 दिनों में 6 ट्रांसफ़र्स एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं. किसी की 3 बार हुई है, किसी के 4 बार ट्रांसफ़र हुई है. तो ये सारी ट्रांसफ़र का सीज़न जो है वो कोई भी खत लेके जाए तो वो खतों पे हो रहा है, एमएलए के खतों पे हो रहा है. आईपीएस की ट्रांसफ़र्स रुकी हुई है, शायद उसमें काफ़ी सारी गुटबाजी नेताओं में चल रही हो, लेकिन ये प्रशासन, कभी ऐसे प्रशासन इतना ख़राब नहीं चल रहा था जैसे अभी की बात चल रही है. और दुख की बात यही है, जैसे मैंने कहा, कि एक व्यक्ति के मॉन्स्टर्स एम्बिशंस की वजह से पूरे राज्य को पीछे लेके जा रहे हैं. अदितीजी, पालघरमध्ये जो प्रकार घडलेला आहे, एक महिला गाडीतून बचावासाठी उडी मारते आणि त्यामध्ये त्याच्या मुलीचा मृत्यू होतो. कसं बघता या सगळ्या प्रकार? दुःखाची गोष्ट ही आहे की आम्ही सतत महिला अत्याचार वाढत चाललेत, महिलांवर अत्याचार वाढत चाललेत, ह्याच्यावर आम्ही सतत बोलत आलेलो आहोत. आमच्या वेळी आम्ही शक्ती कायदा आणलेला, नंतर देखील आम्ही ह्याच्यावर सतत, म्हणजे बाहेर हाऊसमध्ये असेल किंवा हाऊसच्या बाहेर असेल, बोलत आलेलो आहोत. पण ज्या मंत्रिमंडळात महिलांचा आवाज नाही आहे, ज्या मंत्रिमंडळात अजूनही एक व्यक्ती अशी बसलेली आहे ज्यांनी एका महिला संसदेला, महिला खासदाराला 1 मिनिटासाठी जरी खासदार म्हणून बाजूला ठेवलं तरी महिलेला टीव्हीवर 8 की 9 वेळा एका चॅनलवर शिवी दिली, दुसऱ्या चॅनलवर 3 ते 4 वेळा शिवी दिलेली आहे. कुठेही पश्चाताप होत नाही, कुठे माफी मागितली जात नाही. खरं तर ज्यांची हकालपट्टी झाली पाहिजे तसं काही होत नाही. अशा राज्याच्या मंत्रिमंडळातून आपण काय अपेक्षित काय करायचं? धन्यवाद.